लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। नमाज फजर के बाद सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज के बाद सूरह कौसर का वजीफा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे कर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजर्रब और गैबी वजीफा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश करूँगा जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान है। मेरा यकीन माने, आज दिल से ये मुजर्रब वजीफ़ा अपने भाई और बहनों को इनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिज़्क और दौलत का ये मुजर्रब वजीफ़ा जिस तरतीब से बताऊँगा, आपने इसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी भी ज़्यादा कमी बेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफ़ा है इसके जो असरात हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। उल्टा आप लोग अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब नमाज फ़जर पढ़ लें, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फ़जर के फ़ौरन बाद ही ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि आपने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़नी है और फ़जर की नमाज़ के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आपने पहले नमाज फ़जर अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठ के ये वजीफ़ा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं मौजूद हों। आप मस्जिद में हैं, आप घर में या बाहर फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, किसी बहन भाई के पास फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ दिल चाहता है तो आप वहाँ पर भी वजीफ़ा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ लें। आपको घंटों बैठकर ये वजीफ़ा नहीं बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप लोग मौज़ात को अपनी आंखों के सामने इंशाअल्लाह देखेंगे। लेकिन एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायत है कि हम जब भी वजीफ़ा पढ़ते हैं वो वजीफ़ा असर नहीं करता, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने लगा हूँ कि आप वजीफ़े असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हों, हर वक्त की नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफ़ा शाम भी वजीफ़ा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से ज़्यादा वज़ाइफ़ हरगिज़ ना पढ़ें। भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफ़ा है, एक दिन का ही कोई वजीफ़ा हो, लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज़्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफ़ा आपको बताया गया है, रोज़ाना एक वजीफ़ा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए हो, आप दूसरा कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ़ हरगिज़ ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफ़े एक साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिज़्क का मसला है, कर्ज़ का मसला है, तो इस कर्ज़ के लिए आप लोग एक दिन में आपको कोई अमल बताया गया कि ये एक दिन का अमल है, तो पूरे दिन ही वो अमल मुकम्मल कर लें, एक से ज़्यादा वज़ाइफ़ ना पढ़ें। फिर अगले दिन दूसरा वजीफ़ा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वजीफ़ा पढ़ें, तरतीब से वजीफ़ा पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए इसी तरीक़ेकार से पढ़ें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ़, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि फ़जर की नमाज़ सुकून से अदा कर लें, फिर इसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें, चाहे तो इसी वक्त कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप इसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है।
एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बेऔलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंदुरुस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़प वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि किसी सूरत भी पूरा हो ही नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आँख को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा आप पढ़ने के फौरन ही बाद आपने सूरह कौसर का बड़ा ही मुजर्रब वजीफा पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरह कौसर को 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, अब आपको एक इसम बताऊंगा, इसके फौरन बाद आपको ये इसम पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये इसमें या बासित है जो कि सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद फौरन से आप लोगों को दोबारा से 21 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब 21 बार दोबारा आप सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आप लोगों को आखिर में सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहि अज़ीम एक बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहि अज़ीम दो बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहि अज़ीम तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 मरतबा पढ़ना है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहि अज़ीम पढ़ना है। आप ये अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल की शुरू में पढ़ा था, और इसके बाद आपका ये अमल ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं इस तरह से उठा लीजिएगा और फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मार दीजिएगा। दम कर लें, यानी दोनों हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर फेर लें और इसके बाद हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। जो आपकी हाजतें हैं, 10 हाजतें हों, 100 हाजतें हों, इनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दुआ ऐसी अजीम इबादत है कि हमारा अल्लाह हमारे दिल की सरगोशी को भी सुन लेता है, इबादत की तड़प को कबूल फरमा लेता है। इसके लिए अलग से वक्त भी नहीं निकालना पड़ता। ये इबादत किचन हो या बच्चों के मामला, शौहर का इंतज़ार हो या मेहमान नवाजी, आप अल्लाह से मुखातिब होते हैं और अल्लाह आपसे बात करता है, आपके सवालों का जवाब देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब ज़लील होकर जहन्नुम में जाएंगे। अमूमन मांगने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मगर अल्लाह ताला का तो अलग ही मामला है कि इसे मांगने वाले पसंद है। हत्ता कि छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी अल्लाह ताला को पसंद है कि इसका बंदा इससे मांगे। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में लिख दें। जज़ाकल्लाह।
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔